बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं। पिछली क्लास में हमने ड्रॉप शेडो टूल को पढ़ा था और आज की क्लास में हम काउंटर को पढ़ेंगे। यहाँ से हमने F6 को प्रेस किया और रेक्टेंगल ले लिया, इसे हमने कलर फिल किया। कलर फिल करने के बाद हमने यहाँ से काउंटर को लिया और काउंटर को लेने के बाद मैं देखें इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया अगर मैंने, तो ये देखिए काउंट कितने तकरीबन ये 10 काउंटर हो चुके हैं, यानी कि 10 दफ़ा ये रेक्टेंगल बन चुका है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं इसको यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया F4, तो अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 10 हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहूँ, 9 करना चाहूँ, 7, 8, 6, ये देखिए अगर मैं इसको दोबारा बढ़ाना चाहूँ तो ये 15 तक जा चुके हैं। और यहाँ से इसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं 0.3 कर दूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कम हो गया ताकि इसकी साइज एडजस्ट हो सके। इसके अंदर कलर को भी हम देखते हैं, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से छोटा किया और इसकी साइज़ को जो है मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने 1 कर दिया, तो आप देखिए तो मैं यहाँ से अब ये अंदर की तरफ है। अगर हम इसको आउटसाइड से करें तो ये आउटसाइड हो गया। और इसके कॉर्नर अगर आपको देखें तो कॉर्नर की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर इसके कॉर्नर को दोबारा राउंड करना चाहें, आपकी मर्जी है, यानी कि मैं इसको राउंड नहीं करना चाह रहा तो मैंने इसको मेटेड कॉर्नर पे रख दिया है। और अगर जो भी आप सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कलरिंग की सेटिंग कर सकते हैं, काउंटर कलर है, लिनर कलर है, मैंने काउंटर कलर पे कर दिया। और यहाँ से टू सेंटर, जैसे ही मैंने टू सेंटर किया तो ये सारे जो है सेंटर में आ चुके हैं और इनकी तादाद जो है बढ़कर 27 हो चुकी है। अगर मैंने इसको दोबारा इस पे आऊँ और इसकी तादाद को कम कर दूँ तब भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से कलर है, कलर जो भी मैं इसको देना चाहूँ यानी कि सेटिंग करना चाहूँ उस कलर की, अगर आप देखें मैंने इसको येलो दे दिया कलर, और अंदर का जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर दें। तो इस तरह से आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आउटसाइड रखना चाहे आपकी मर्जी है, इनसाइड या आउटसाइड रखने के बाद आप यहाँ से इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा दूसरा टूल है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल किस तरह से काम करता है पहले आप इस पे देख लें, आपको समझ में नहीं आया क्योंकि वाइट पे नज़र नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा, कलर को सिलेक्ट करूँगा और ताकि आप समझ सकें, और यहाँ से मैंने ब्लेंड टूल को अप्लाई कर दिया। ब्लेंड टूल को कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, ब्लेंड टूल को लिया, तो ये इस तरीके से हम ब्लेंड टूल को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हमने एक पॉलीगॉन क्रिएट किया, सर्किल क्रिएट किया, इसमें कलर फिल कर दिया और पॉलीगॉन में भी हमने कलर फिल किया और यहाँ से हमने ब्लेंड टूल को यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ले गए, जहाँ पर आप ले जाना चाहें, जिस तरह से सेट करना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप इसके ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं और इसके अलावा इसको अगर हम इन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जहाँ जिस तरफ मैं इसको ले जाऊँगा उस तरफ ये आपको सेटिंग करके देगा। ख्याल रखिए अगर सेटिंग करना चाहें तो यहाँ पर आप आएंगे, क्लॉकवाइज ब्लेंड, और अब इसके जो नोड है तो इस तरह से आप कलर की सेटिंग भी रन कर सकते हैं। और इसके बाद मिसाल के तौर पर हम किसी एक और पर भी अप्लाई कर लेते हैं।
यहाँ से हमने सर्किल लिया और यहाँ से हमने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से हमने ब्लेंड टूल लिया, यहाँ पर ले गए लेकिन कलर नहीं था तो पता नहीं चला। अब देखिए इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं और कम ज़्यादा ये कर सकते हैं। जैसे आपको समझ में आए इसको फिर आगे सकते हैं आप। कलर भी थोड़े ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद है ये भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके जो है एक्सपर्ट हो सकते हैं। उसके ब्लेंड टूल के बाद हमारा है डिस्टॉर्ट टूल। इसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगल है, हमें इसके बीच में खड़ा होकर इस साइड पर अगर मैं गया तो ये देखिए, और अगर मैं इस साइड पर जाऊं तो ये देखिए, और अगर मैं थोड़ा सा आगे गया तो ये फुल बन गया। फुल बनाने के लिए हम F7 को हमने प्रेस किया और इंटर के साथ हमने एक इंटर के बटन को प्रेस करने के साथ एक सर्किल लिया, इसमें कलर फिल किया, डिस्टॉर्ट टूल लिया और यहाँ से एक और इस तरफ गए। इसके अलावा हम एक और सर्किल ले लेते हैं, डिस्टॉर्ट टूल लिया और हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसमें हमने कलर फिल किया। अब आप देखें थोड़ा रखें, ज़्यादा रखें, डिज़ाइन बना लें, आपकी मर्जी है। और अगर दोबारा इसको इस तरह कर दें, यानी जिस तरफ आप उसको ले जाना चाहेंगे ये उसी तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो आप देखिए, और अगर मैं इसके कॉर्नर पर पकड़ के इस तरफ करूँ और अगर कॉर्नर से पकड़ कर मैं राइट साइड पर खींचूं तो ये देखें किस तरह से ये काम कर रहा है। उम्मीद है कि प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह हम इसको पॉलीगॉन टूल पर भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से हमने लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने खूबसूरत सा डिज़ाइन बन चुका है। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, उनको भी कवर करते हैं। यहाँ से मैंने दोबारा रेक्टेंगल लिया और इनको मैं मेरी कर दूँगा या साइड में रख देते हैं, इनको छोटा करके। एक रेक्टेंगल हमने ले लिया, उसके अंदर हमने कलर फिल किया येलो। कलर फिल करने के बाद हमने डिस्टॉर्शन टूल को लिया और ऊपर आ गए। प्रॉपर्टी को करने आपको पहले था पुश एंड पुल, अब है जिपर डिस्टॉर्शन। अब देखिए ठीक है, अगर मैं इसके इस साइड ले जाऊं और इस साइड ले जाऊं तो ये क्या हो रहा है, किसी भी साइड ले जाने पर ये जिपर हो रहा है। और इसी तरह सर्किल को हमने ले लिया, ये जिपर हो गया। सिंगल जिपर और यहाँ से हमने सेकंड वर्क किया इस तरह। अगर हम दोबारा इसको पीछे आए, कहीं से भी लें एक ही किस्म का बनेगा। यहाँ से लिया, फिर हम इसको
यहाँ पर ले गए, हमारी मर्जी है, यहाँ इस तरह कर दें। इस तरह भी आप इसको सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी बाद में अगर हम देखें डिस्टॉर्शन टूल में, तो डिजिटल डिस्टॉर्शन है। आप देखें मैं क्या करता हूँ, इसके कोने से मैंने पकड़ा और मैंने इसको इस तरह, इसको समझने के लिए बेहतर ये है कि हम पहले समझ लेते हैं सर्किल पर, और उसके बाद इस पर अप्लाई कर लेंगे। सर्किल लिया, कलर फिल किया, डिस्टॉर्शन टूल लिया, और यहाँ से मैंने इसको राइट साइड पे घुमाना शुरू कर दिया। माउस के बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये देखें किस तरीके से ये घूम गया। और अगर हम दोबारा इस पर आ जाएं और यहाँ से पकड़ कर इसको इस तरह, वह हम एक और ले लेते हैं, एक और सर्किल ले लिया और इसमें डिस्टॉर्शन टूल पर आए। अब मैं माउस के बटन को प्रेस किया तो ये देखें, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो इस तरह छोड़ दिया, तो ये माउस के बटन को प्रेस करके थोड़ा सा हल्का इस तरह इस साइड पर देखेंगे किस तरीके से ये गोल हो रहा है। जितनी तेज मैं इसको करूँगा तो ये भी उतनी तेज होगा। अगर मैं इसको रोक दूँ तो ये रुक गया, और दोबारा पीछे करूँ और छोड़ा तो ये नहीं। तो इस तरीके से हम डिस्टॉर्शन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, रेजोल्यूशन को या रोटेशन को तो देखें कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा करना चाहें तो हमारी 9 से ज़्यादा ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन टूल उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका हो। इसको भी हम मिनिमाइज करके साइड में रख देते हैं। और अगले टूल को हम देखते हैं एनवेलप टूल। इसको यहाँ से हमने डिलीट किया, रेक्टेंगल लिया, किस साइज का रेक्टेंगल लेना है, साइज को हम ऊपर से सेट करते हैं। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले चुके हैं, यहाँ से 7 कर देते हैं, 7 बाय 3। अब हम इसमें बनाएंगे एनवेलप। यहाँ से हमने कलर फिल कर दिया, एनवेलप का कोई सा भी रख देते हैं, हल्का सा कलर। और इसके बाद इसका हमने ले लिया डुप्लीकेट कंट्रोल डी के जरिए भी ले सकते हैं, और इसी को पकड़कर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ से लिया एनवेलप टूल, और उसे बीच में जैसे ही हमने यहाँ पर रखा, इसके डॉट जो बना हुआ था, और हमें इसको नीचे की तरफ खींच कर लेंगे, जितना मर्जी आपको समझ में आएगा आप अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पिक टूल को लिया और उसमें कलर कर दिया। ये आपका एनवेलप बन चुका है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रखा और इसको हम दोबारा पकड़ कर यहाँ पर ले आए, और हम जहाँ पर आप रखना चाहें, जैसे सेट करना चाहें, वो आप पर डिपेंड है कि हम छोटा रखना चाह रहे हैं, छोटा रखना चाहें तो यहाँ से लेकर छोटा कर सकते हैं, बड़ा रखना चाहें तो इस तरह से ये एनवेलप टूल को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ही बना सकते हैं। और अगर आप इसको लेंगे तो मैं ये करके दिखा देता हूँ, पीछे करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और देखिए
अगर आप इसको लें तो ये इस तरह राउंड होके आ, अगर इस तरह से ले लें तो इस तरह ये। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसको पीछे करें कंट्रोल Z के जरिए से, और यहाँ से दोबारा हमने मतलब टूल लिया ओरिजिनल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। असल में दो दफ़ा इसलिए करके दिखाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा और इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट टूल। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद ही सब कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम।